गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुनील सर। आज हम स्टैंडर्ड 10th का लेसन 13 गीतामृतम पढ़ेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ। श्रीमद् भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत भीष्म पर्व। It has 18 chapters and 700 slokas. A fierce battle took place between the Pandava and the Kaurava. In the battle, Pandava and the Kaurava in the battlefield of Kurukshetra, Arjun becomes unhappy to see his family members, friends and other people who are his opponents. The thought of fighting them brings him pain and he thinks of not waging a war. In this chapter, 7 slokas from chapter Adhyay 2, 4, 7, 12 and 18 are selected and presented. They teach us about eternity of consciousness, soul, life cycle of birth and death, importance of knowledge, performance to an accurate task, different types of followers and their vivacity is presented. हम देखते हैं गीता अमृतम। तो यहाँ जो फर्स्ट वर्सेस है वो देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा है उसकी बात है। अयम यानी धीस। अजह द वन हु डू नॉट टेक बर्थ। नित्य ऑलवेज। नित्य यानी ऑलवेज। शाश्वत एटर्नल। जो एटर्नल ट्रूथ है। पुराण एंशियंट। न जायते न म्रियते डज नॉट टेक बर्थ, is not born, does not die. कदाचित sometimes. भूतवा, भूतवा का मीनिंग है happens. भूतवा। यहां न यानी नॉट। भूयः अगेन। वा यानी और अथवा बोलते हैं। न भविता विल नॉट हैपन, नॉट टेक प्लेस। हन्यमाने शरीरे न हन्यते डिस्ट्रक्टिव बॉडी वन विच इज नॉट एटर्नल। न हन्यते डज नॉट डाई, इज नॉट डिस्ट्रॉयड, रिमेन्स एटर्नल। यहाँ आत्मा की बात की है कि हमारा जो न जायते म्रियते वा कदाचित, वो कभी जन्मता नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये आत्मा भविता वा न भूय, वो भविष्य में होगा या है वो भी नहीं है। अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता है। वो नित्य है, शाश्वत है, पुराना है। शरीर हन्य माने शरीरे यानी शरीर नष्ट होता है। आत्मा न हन्यते। आत्मा यहाँ जो श्रीमद् भगवत गीता है ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, मगर उसका जो नॉलेज है वो बहुत बढ़िया है। देखते हैं उसका ट्रांसलेशन। दिस एंशिएंट सोल इज एटर्नल इवन इफ द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड. It is neither born nor it faces death. ये आत्मा ऐसा है, एटर्नल ट्रूथ है, सॉल, कि वो कभी डिस्ट्रॉयड यानी कभी मृत्यु उसकी होती नहीं। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। शरीर की डेथ होती है यानी हमारी बॉडी है वो नाशवंत है, मगर आत्मा है वो अमर है। तो देखते हैं। विल इट बी बॉर्न अगेन, it will take a place again, it is not even like that. तो आत्मा की अजर अमरता के बारे में फर्स्ट वर्सेस में हमें बताया कि आत्मा अजर अमर है, उसकी कभी मृत्यु होती नहीं है। शरीर नष्ट होता है, शरीर की मृत्यु होती है, मगर आत्मा कभी मृत्यु नहीं, उसका जन्म भी नहीं होता है, उसकी मृत्यु भी कभी होती नहीं है। फर्स्ट वर्सेस में हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का जो नॉलेज है। गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं है, सबके लिए है।
सबके लिए, यानी एक जो इंग्लिश में कहा गया है उसके लिए, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी मानव कोई संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, ये सब लोग जो इस धरती पर जो जिसका जन्म हुआ है सब लोग ये पढ़ सकते हैं। गीता का नॉलेज है बहुत बढ़िया है, तो हमें उसका नॉलेज सबको प्राप्त करना है। उसमें मैनेजमेंट की बात है, धर्म की बात है, सोशल जो सामाजिक हमारी ड्यूटी है उसके बारे में भी बताया गया है। दूसरा वर्षिस हम देखते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्य अर्थे न तम सोचितु महसी। यहाँ जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चिंत है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यहाँ बताया कि जिसका मृत्यु होती है उसका भी जन्म होता है, क्योंकि आत्मा अमर है। पहले वर्षिस में बताया, तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तम सोचितु महसी। तो जिसको टाल नहीं सकते, जिस बात को हम टाल नहीं सकते हैं, उसमें शोक नहीं करना है, उसमें तू शोक नहीं करना है, तुझे दुखी नहीं होना है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी है। यहाँ दूसरा जन्म भी मिलता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो जो हम टाल नहीं सकते हैं जो बात, उसके बारे में शोक करना नहीं है। जातस्य द वन हु इज बॉर्न, मृत्यु डेट ही इन रियलिटी, ध्रुव इज श्योर डेफिनेटली, मृतस्य यानी द वन हु हैज डाइड, बर्थ जन्म यानी बर्थ, ध्रुवम इज श्योर डेफिनेटली, तस्मात् देयरफॉर, अपरिहार्य वन विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, अर्थे इन दैट मैटर इन दैट सब्जेक्ट, त्वम यू सोचितुम फॉर बिकमिंग सैड और पेनफुल, असी इज नॉट करेक्ट। वो सही नहीं है, तुम्हें शोक नहीं करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जिनके सारथी हैं, ऐसे अर्जुन यहाँ युद्ध के लिए आया है, कौरवों के सामने युद्ध है, और वो विषाद का अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण इसको श्लोक बोलकर उसको समझा रहे हैं कि भाई जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म भी है। श्रीमद् भगवत गीता के जो राइटर है वो वेद व्यास हैं, भगवान वेद व्यास बोलते हैं, और उसका जो सिंह यानी जिसने गाया, जिसका गान किया, वो भगवान श्री कृष्ण है, और अर्जुन को अभी यहाँ बता रहे ये सब बातें। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, तो यहाँ इंग्लिश में हम करेंगे उसका फिर से, ये The one who is born is surely going to die. The one who dies is definitely going to be reborn. Therefore, the things which cannot be controlled by us should not become a matter of pain for us. We should not feel sad for it. इसके लिए दुखी होना नहीं है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। थर्ड वर्स देखते हैं हम। ये फेमस है, श्रीमद् भगवत गीता का फेमस जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु बहु माते संगो अस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। मां कर्म फल हेतु बहु, और फल के हेतु कर्म नहीं करना है। और माते संगो अस्त्व कर्मणि, और कर्म न करने में भी तेरा संग न हो, ऐसा यहाँ कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते ते योर कर्मणि, डूइंग योर कर्मः, कर्म यानी वर्क ड्यूटी, एव डेफिनेटली अधिकार यानी ड्यूटी, कर्म का तेरा अधिकार है। कदाचन वेन, फलेषु मां नॉट इन अटेंडिंग फ्रूट्स रिजल्ट, मां यानी नॉट, कर्म फल हेतु नॉट टू बी टेम्पटेड to get good fruits, akarmani not to refuse doing karma, sanga companionship must to not consider। तो यह बताया कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। यानी कोई भी कर्म हमें करना है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा है कि कर्म करोगे तो फल तो मिलने वाला है, मगर तुम्हें
फल की आशा के लिए कर्म नहीं करना है और हमारा फल का हेतु भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें अपनी ड्यूटी बजानी है। और कर्म न करूं मैं, यानी मुझे कुछ काम नहीं करना है, तो ऐसा भी नहीं चलता। तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, मगर तुम्हें उसमें आसक्त होके कुछ पाने के लिए मैं कर रहा हूं, ऐसा मन में भाव नहीं लाना है। ये सबसे बड़ी बात है भगवान श्री कृष्ण ने कही है। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इट इज योर डेफिनेट ड्यूटी टू डू कर्मा एंड नॉट थिंकिंग ऑफ अचीविंग रिजल्ट्स एंड देयरफॉर डू नॉट टेम्प्ट फॉर फ्रीट्स, उसका फल पाने के लिए। नॉर विल यू रिफ्यूज टू डू एनी कर्मा, उसको नकार भी नहीं सकते। डू नॉट मेक कंपेनियनशिप फॉर नॉट परफॉर्मिंग कर्मा, और मैं कर्म नहीं करूंगा ऐसा भी तुम्हें करना नहीं है। कर्म में कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुभुः माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। और कोई भी कर्म फल हेतु के लिए, उसका फल मिले, उसका रिजल्ट अच्छा मिले, उसको ऐसा समझकर नहीं करना है। और अस्त्व अकर्मणि, मैं कर्म नहीं करूंगा, मुझे कर्म नहीं करना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी संग नहीं करना है। चौथा यहाँ श्लोक है वर्सेस। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाम अधिगच्छति। तो यहाँ ज्ञान की बात बताई है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान वन who is having faith, ज्ञान to the knowledge, लभते achieves, get, तत्पर one who has संयतेन्द्रिय control over his sense, ज्ञानम, ज्ञानम यानी knowledge, लब्ध्वा gets, अचिरेण क्विकली, पराम, पराम यानी बेस्ट, एटर्नल, शांतिम पीस, अधिगच्छति achieves, श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो यहाँ ज्ञान है, नॉलेज है, वो कौन प्राप्त करता है? जो श्रद्धा रखता है वो। और तत्पर संयतेन्द्रिय, जो कौन श्रद्धा प्राप्त करता सकता है? जिसकी इंद्रियां, अपनी जो इंद्रिया है वो कंट्रोल में है, वो ज्ञान प्राप्त करके अचिरेण शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, वो लंबे समय तक शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसा इंसान, ऐसा मनुष्य शक्ति प्राप्त कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है। ट्रांसलेशन उसका देखते हैं। अ मैन हैविंग फेथ क्विकली अचीव्स नॉलेज, द वन हु हैज कंट्रोल ओवर हिज सेंस अचीव्स नॉलेज एंड क्विकली गेट्स एटर्नल पीस इन लाइफ। तो यहाँ श्रद्धावान मनुष्य की बात की है। वो ज्ञान प्राप्त करके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके, वो लंबे समय तक, अचिरेण कालेन, लंबे समय तक, लॉन्ग लाइफ, वो शांति प्राप्त कर सकता है। यहाँ 5th जो वर्सेस है, वर्ष, उसमें हम देखते हैं कि वो 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनके बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो मेरी ऐसे पूजा करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त हैं, वो मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। सुकृतिनो अर्जुन, है अर्जुन, 4 प्रकार के जो पुण्यशाली है, जनाः, वो लोग, पीपल, वो मेरी पूजा करते हैं। जैसे आर्त, आर्त यानी दुखी, जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाले, अर्थार्थी यानी धन की कामना वाले, और ज्ञानी, और ज्ञानी, भरतर्षभ, भरतर्षभ यानी ये भरतवंश के राजा, ये अर्जुन, ऐसे यहाँ कहा है। 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो भगवान को कैसे, भरतर्षभ, बेस्ट किंग ऑफ भरत डायनेस्टी। चतुर्विधा, 4 टाइप्स ऑफ भक्ता, अनहैप्पी, क्यूरियस, वन हु डिजायर थिंग्स, स्कॉलर्स। सुकृतिनः, लकी, जनाः, पीपल, माम, माई, भजन्ते, वर्शिप, टेक माई नेम, हे भरतर्षभ, द बेस्ट इन भरत डायनेस्टी। अर्जुन,
आर्तः अनहैप्पी, जिज्ञासु यानी क्यूरियस, अर्थार्थी यानी वन हु विशेस टू हैव प्रॉस्पेरिटी, ज्ञानी एंड हैविंग नॉलेज। ऐसे भक्तों मेरी पूजा करते हैं। ओ अर्जुन, द बेस्ट अमॉन्ग द भरत डायनेस्टी, अनहैप्पी, क्यूरियस, वन डिमांडिंग प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ एंड अ नॉलेजेबल मैन वर्शिप मी। 4 प्रकार के भक्त मेरी पूजा करते हैं। आर्त यानी जो अनहैप्पी है, दुखी है, जिज्ञासु है, जानने की इच्छा वाले हैं, अर्थार्थी यानी धन कामना करने वाले, वो तीसरा प्रकार है। जो इच्छा करते हैं, विश करते हैं अच्छा सुखी होने की, वैसे अर्थार्थी धन की कामना वाले लोग। और फोर्थ है ज्ञानी, ज्ञानी वो भगवान के भक्त होते हैं, वो ज्ञान से भगवान की सेवा करते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ऐसा कहा गया है, ज्ञान जैसा कोई पवित्र नहीं है। तो 4 प्रकार के भक्त यहाँ बताए हैं। अभी 6 वाला जो है देखते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षम अमर्षम भयोद्वेगे मुक्तो च यह सच मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको, जिससे लोक यानी जगत के लोग हो उद्विग नहीं पाते हैं, दुखी नहीं होते हैं, और जो लोगों से उद्विग नहीं होता है, लोगों से दुख नहीं पाता है। हर्षम अमर्षम भय उद्वेगे, जो खुशी में, गम में, भय में, उद्वेग में यानी संताप में जो मुक्त रहता है, सच में प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ भगवान ने बताया कि ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जो जगत से दुखी नहीं होता है और जगत उससे दुखी नहीं है, जो खुशी में, दुख में, भय में और संताप से भी मुक्त रहता है, यानी अपने मन पर वो बातें नहीं लेता है, वो मुझे प्रिय है। लोक वर्ड यस्मात् थ्रो विच न नॉट उद्विजते, बिकम अनईजी एंक्सियस यह वन लोकात, लोकात यानी विद द वर्ल्ड, न नॉट उद्विजते, उद्विजते का मतलब है एफेक्टेड बाय हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, जेलस ऑफ अदर्स हैप्पीनेस और एंग्जाइटी। हर्षाम अमर्षम भयोद्वेगे, मुक्तः फ्री, यह हु इज फ्री, च नॉट, मे यानी माइंड, प्रिय आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है, वो प्रिय है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, द वन हु डज नॉट एक्साइट और ब्रिंग एंग्जाइटी टू द वर्ल्ड, और द वन हु डज नॉट बिकम एक्साइटेड टू सी द वर्ल्ड, एज वेल एज दोज हु आर फ्री फ्रॉम हैप्पीनेस, jealousy, fear and anxiety are the ones liked by me the most। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और जो लास्ट यहाँ ये वर्ष है गीतामृतम का, वो देखते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यहाँ सात्विक बुद्धि कैसी होती है वो बताया, इंटेलिजेंसी, सात्विक बुद्धि कैसी होती है। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति में और निवृत्ति में, कार्य कर्म और अकर्म में, कार्य और अकार्य में, भय और अभय में, बंधन और मोक्ष में, च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी ही। बंधन और मोक्ष को जो जानता है वो बुद्धि, हे पार्थ, वो सात्विक बुद्धि होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य कार्य, भय अभय, बंधन और मोक्ष, च यो वेत्ति बुद्धि, जिस बुद्धि से उसको जाना जाता है वो पार्थ सात्विक बुद्धि है। ऐसा कहा है यहाँ, हे पार्थ और अर्जुन। प्रवृत्ति टू द एक्टिविटीज, निवृत्तिम रिटायर्ड, कार्याकारी ड्यूटीज एंड नॉन ड्यूटीज, भयाभय फियर एंड फियरनेस, फियर एंड फियरलेसनेस, बंधम बॉन्डेज च एंड मोक्षः मोक्षम फ्रीडम, च हु
वृत्ति, नोज, साही, बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि, सात्विकी इज हैविंग गुड वर्च्यूज, वो सात्विक बुद्धि है। ओ अर्जुन, द वन हु नोज ड्यूटीज एंड नॉन ड्यूटीज, रिटायरमेंट्स, एक्टिविटीज, fearlessness, bondage and freedom is only virtues and intelligent। यहाँ भगवान ने बताया कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो प्रवृत्ति निवृत्ति में, कार्य में, भय में, बंधन और मोक्ष में जो जानकर, बुद्धि को जानकर जो जानता है, उसकी जो उस टाइम पे जो बुद्धि लगती है वो सात्विक बुद्धि होती है। और सात्विक बुद्धि का बहु अमूल्य मूल्य होता है, यानी वो शक्तिशाली है, वो इंसान, वो मनुष्य मेरा सच्चा भक्त है। तो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में से ली गई है। मैंने आपको बताया श्रीमद् भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारता भीष्म पर्व। इट हैज 18 चैप्टर्स एंड 700 श्लोकास। तो इसके 700 श्लोक हैं। वो महाभारत इसका रेफरेंस ग्रंथ हुआ, उसमें से कलेक्शन किया गया है। महाभारत वेदव्यास ने लिखा है और ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने लिखी नहीं है, उन्होंने गान किया है। इसके लिखने वाले जो राइटर है वो वेदव्यास है, वेदव्यास मुनि। और भगवान ने महाभारत के युद्ध में एक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये श्रीमद् भगवद गीता सुनाई और उसके मुताबिक फिर अर्जुन युद्ध करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसमें हमने इसके 18 अध्याय जो है उसमें से 2, 4, 7, 12 एंड 18 अध्यायों में से सिलेक्टेड जो श्लोक है वो इसमें गीतामृतम में लिए हुए हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस लेसन की ग्लोसरी, फिर ट्रांसलेशन, श्लोकों का ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज अच्छे से अपनी नोटबुक में भी लिखनी है और वीडियो 2 बार सुनना है। अच्छे से समझ में आए तो लिखकर भी उसका ट्रांसलेशन हमें याद रखना है। शुभम भवतु, ऑल द बेस्ट।